बोल गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवीदास महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आइए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग आरंभ करने के पहले नाथ जी के चरणों में यही विनती है, हे प्रभु अपनी कृपा करना आशीर्वाद से सत्संग में जो भी बुलाएंगे आप जी बुलाएंगे, क्योंकि आप जी के लिए कहा गया मुकम करोति वाचालम अंगुल लगते गिरम यह कृपा थी हम मदे परमानंद श्री माधव। गुरु शक्ति वो शक्ति होती है जो गूंगों को बुलवा देती है, अंधों को सुनवा देती है, नेत्रहीन को नेत्र ज्योति दे देती है और लंगड़े लूले उनकी कृपा से पर्वत लांग जाते हैं। गुरु ये कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आप जी के चरणों में यही प्रार्थना है। इस सत्संग में जो बुलवाएंगे आप भी बुलवाएंगे और आप जी हमें आनंद प्रदान करेंगे। और आप जी के चरणों में यही विनती है, जो ज्ञान नाथ आप जी हमें प्रदान करे, हम उस ज्ञान को अच्छी तरह समझ जाएं, उस ज्ञान के एक शब्द को अपने जीवन में उतारें और आप जी की प्रसन्नता और कृपा का पात्र बने। ऐसी दया हम प्रभु आप जी के चरण से चाहते हैं। गुरुदेव भगवान की। कल के सत्संग में महाराज जी के पवित्र महान कल्याणकारी जीवन की अलौकिक घटनाओं के बारे में हमने चर्चा करी। कल के सत्संग में हमने देखा कि किस प्रकार महाराज जी हर पल अपने गुरुदेव के चरणों में आत्म समर्पित होकर तन्मयता के साथ सेवा करते थे। मुल्केश्वर भगवान जो भी आज्ञा देते थे, महाराज जी की ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि इतनी उठी हुई थी, इतनी जागृत थी कि महाराज को एकदम पता चल जाता था कि मेरे गुरुदेव की किस में प्रसन्नता है, मेरे गुरुदेव क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है, वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं। एकदम अपनी बुद्धि से जानकर गुरुदेव की इच्छा अनुसार ही वो सेवा करते थे। हर पल मुल्केश्वर भगवान ने महाराज जी को आशीर्वाद बरसाते रहते थे और इतना किया कि जैसे कल के सत्संग में हमने सुना कि महाराज जी ने जब भवन निर्माण के लिए एक मिस्त्री को बुला भेजा, तो महाराज जी रातों रात निकल पड़े मिस्त्री को ढूंढने के लिए। किशन चंद नाम के 4 मिस्त्री थे गांव में, पर जिस मिस्त्री के लिए मुल्केश्वर भगवान ने आज्ञा दी, महाराज जी अपनी प्रज्ञा बुद्धि से उसी मिस्त्री को ढूंढ लाए और प्रवचन में समर्पित कर दी और मिस्त्री के साथ ही सेवा करने लगे भवन निर्माण का। ना भूख की परवाह, ना प्यास की परवाह, ना सर्दी ना गर्मी। मुल्केश्वर भगवान ने बहुत वात्सल्य प्रेम दर्शाई महाराज जी को, जैसे शायद 100 माँ भी ऐसा प्यार नहीं कर सकती जो गुरु अपने शिष्य को प्यार करते हैं। वात्सल्य भाव से प्रभु जी महाराज जी के पास आए, बड़ा प्रेम दिखाया, पर हर पर हमारे राणादा देव जी ने हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करी, ये प्रभु आपकी कृपा से सेवा में इतना आनंद है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद सताती है, ना गर्मी सताती है, ना सर्दी लगती है। महाराज जी के ऐसे सेवा के प्रति ऐसे भाव को देखकर मुल्केश्वर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम अपने जीवन के अंतिम घड़ी तक आश्रम बनाते चले जाओगे। उसका हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा कि महाराज जी ने अपने अंतक प्रयास से कितने सारे आश्रम बना दिए और कितने सारे आचार्य पैदा कर दिए।
और जिन आचार्यों के द्वारा आज भी महाराज जी पूरे संसार में योग का प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, योग प्रकाश को महाराज जी फैला रहे हैं। ये सब गुरुदेव की महान कृपा और दया का फल है जो महाराज जी ने प्राप्त करी। तो हम भी जैसे महाराज जी के शिष्य है, तो हमें भी हर पल महाराज जी की सेवा के प्रति तन्मयता होनी चाहिए हमारे अंदर। हर पल भाव भी होना चाहिए कि किस प्रकार गुरुदेव की कार्यों को आगे बढ़ाए। गुरुदेव ने जो हमें एक समाज के हित के लिए योग जैसे महान विद्या का दान दे गए, उस विद्या के द्वारा किस प्रकार हम समाज की सेवा कर सके, समाज का कल्याण कर सके और गुरुओं का नाम रोशन कर सके। हमारे अंदर ये भावना, ये लगन, ये तन्मयता होनी चाहिए। ये जो हम लोग गुरुओं के पावन जीवन की गाथाओं को जो सत्संग में चर्चा करते हैं, इस चर्चा का जो प्रमुख लक्ष्य यही है। ऐसे तो ये जीवन चरित्र तो सबके घर में है और सब अपनी रीडिंग कर सकते हैं, पढ़ लिया, पाठ कर लिया, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, पर जस्ट रीडिंग से या जस्ट पाठ से कोई बात नहीं बनने वाली। जब तक उस पाठ में लिखे हुए एक एक शब्द को हम गहराई से ना समझे, एक एक शब्द को की गहराई को अपने हृदय में ना उतारे, उस शब्द के पीछे कौन सा महान ज्ञान छुपा हुआ है, जब तक हम उस ज्ञान के ऊपर चर्चा नहीं करते, तब तक जस्ट एक रीडिंग करने का कोई फायदा नहीं। सत्संग का तो लाभ तभी होता है कि जब हम सत्संग में जो एक भी शब्द कहा जाता है, एक भी शब्द को हम दिल में उतार ले। खाली कानों का रस ले लिया, सत्संग सुन लिया, मन को आनंद मिला, बड़ा अच्छा टाइम पास हो गया। और क्योंकि कोरोना काल में एकदम चार दीवार के अंदर बंद कर, जैसे हम बहुत परेशान से हो गए थे, एक जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिलता है, उसी प्रकार कोरोना काल में हमें सत्संग का सहारा मिला। अब तो थोड़ा सा कोरोना हल्का हो गया, हमारा जीवन थोड़ा व्यस्त हो गया, व्यवस्थित हो गया। ऐसे समय ही हम सत्संग में बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? इस सत्संग में हम सभी को एक रूहानियत मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। एक रूहानियत खुराक मिला, बहुत अच्छी बात है। परंतु सत्संग का मेन उद्देश्य, मेन लक्ष्य ये है कि जो भी गुरुओं की ज्ञान है या गुरुओं की जीवन की लीलाएं हैं, उन ज्ञान, उन लीलाओं के पीछे कौन सी महत्वपूर्ण बात छुपी है, जिस बात को अपनाने से हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है, हमें उस चीज को लेना है। तो इस महाराज जी की जो गुरु घर की सेवाओं के बारे में चर्चा चल रही थी, इस सत्संग को आइए आज आगे बढ़ाते हैं। महाराज जी ने पहले तो महाराज जी के माता पिता महाराज जी को गुरु घर में जाने के लगे नहीं दे रहे, परंतु महाराज जी के एक चाचा जी हैं जिनके प्रति उनके माता जी को बहुत विश्वास था, विशदास जी। विशदास जी कहने पे माता पिता ने आज्ञा तो दे दी, चलो बेटा जाओ गुरु घर की सेवा करो। महाराज जी ने 6 मास की आज्ञा मांगी थी, परंतु माता पिता राजी नहीं हुए। 6 मास की जगह 2.5 मास की आज्ञा दे दी। 2.5 मास महाराज जी ने बड़े तल्लीनता के साथ गुरु घर की हर प्रकार की सेवा करी, खेती बाड़ी की, पौधों की, सब्जियों की, फूलों की, योग के प्रचार प्रसार की, जो भी मतलब प्रभु जी जो भी सेवा लगा, योग सिखाने की, हर पल मतलब एक टांग पे महाराज जी, जैसे हनुमान जी हर पल राम जी की सेवा के लिए सजग रहते थे, ऐसे महाराज जी अपने गुरुदेव की सेवा के लिए सजग रहते थे। एक बार की बात है, मुझे याद आती है, महाराज ने फरमाया कि भाई मेरे गुरुदेव
नीति करते थे और काफी मोटी नीति होती थी यदा कदा। तो कहते मैं नीति का जो धागा है ना अपने जेब में रखता था कि गुरुदेव कभी भी आज्ञा दे सकते, हम नीति करेंगे, तो ताकि मैं फटाफट गुरुदेव को नीति दे सकूं। तो धागा अपने जेब में रखते थे। एक दिन क्या हुआ, प्रभु जी कहीं दूर थाने थे जंगल की तरफ, तो वहां नीति मांग ली। महाराज जी को कहने लगे कि देव नीति लाओ, हम नीति करेंगे। और महाराज जी ने सोचा कि भाई आश्रम थोड़ा दूर है, हम जंगल में खड़े हैं, जब तक मैं भाग के जाऊंगा भाग जाऊंगा तब तक तो गुरुदेव की पाराई हो जाएगा, नाराज हो जाएंगे। क्योंकि मुल्केश्वर भगवान बहुत ही ज्यादा दया के सागर थे और बहुत जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे और मर्यादा के लिए बहुत ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। डिसिप्लिन अनुशासन इतनी जबरदस्त थी, जरा सी किसी काम में देर हो गई तो बस बुछार शुरू हो जाता था प्रभु जी के शिवमुख से। तो महाराज जी ने देखा कि अब गुरु को नीति चाहिए। कहते महाराज जी ने कहा हाँ प्रभु तैयार है। तो इतने में प्रभु जी जैसे जंगल गए किसी और भगत को लेके। जब तक प्रभु जी जंगल से लौट के आए तब तक मैंने नीति भटके तैयार कर दी। मैंने खुद अपने शिव मुंह से सुनाया। कहते रोनिए हम लोग नीति ने भटके तैयार हो गया। तो प्रभु जी ने जंगल से आके हाथ धोए, कहने लगे कि लाओ देव नीति लाओ। तो मैंने पकड़ा दी। गुरु तो जाने जान होते, उनको सब कुछ पता हो रहा है। तो मैंने आदर रूप से पूछा अच्छा ये नीति आश्रम से लेके आए हो, बड़ी जल्दी ले आए हो। तो महाराज जी ने हाथ जोड़ दिए, नहीं प्रभु आपकी कृपा से दासें अभी भी बड़ी है, नीति यहीं बढ़ के तैयार। फिर तो प्रभु जी ने इतनी थापना दी, इतना आशीर्वाद दिया कि चल बेटा हर काम में तू विजय रहेगा। तो इस प्रकार मतलब महाराज जी फरमाते थे कि गुरु घर की सेवा बहुत महान कल्याणकारी है। हर एक शिष्य चाहता है मैं गुरु घर की सेवा करके गुरु को प्रसन्न कर लूं, परंतु कहते सेवा के लिए बुद्धि भी चाहिए। और बुद्धि कहाँ से आती है? मन की एकाग्रता से। मन की एकाग्रता से बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। और मन की एकाग्रता कैसे होगी? जब आप अभ्यास करेंगे। इसलिए महाराज जी अपने गुरुदेव के आज्ञा अनुसार डेली 3 घंटे अभ्यास करते थे। कहते मैं हर रोज, मेरे गुरुदेव ने दीक्षा के समय आज्ञा दी थी कि बेटा जो आप मंत्र दिया हर रोज बिन आगे 3 घंटा इस मंत्र का जाप करना और अभ्यास में बैठना। गुरुदेव की आज्ञा पालन करते हुए महाराज रोज अभ्यास में बैठते थे। और अभ्यास में बैठने से महाराज के अंदर बहुत जबरदस्त एक आध्यात्मिक शक्ति जाग गई। वो तो आध्यात्मिक शक्ति के मालिक थे ही थे, परंतु नरचोला में उन्होंने ये लीला करके दिखाई। तुम अभ्यास करोगे तो तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी, और एकाग्रता बढ़ेगी तो तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, और तीक्ष्ण बुद्धि से तुम गुरु घर की जो सेवा करोगे तुम गुरु की प्रसन्नता हासिल करोगे। तो ऐसे ही इसी प्रकार महाराज जी ने बहुत प्रसन्नता हासिल करी। तो आज का जो प्रवचन का जो अध्याय है वो है गुरु घर से पितृगृह की ओर। क्योंकि महाराज जी को सेवा करते करते 2.5 मास हो चुके थे। अब महाराज जी ये पितृगृह की तरफ जाने की प्रभु जी आज्ञा देंगे। आज के अध्याय में गुरु घर की सेवा में योग अभ्यास करते हुए आपके 2.5 मास ऐसे बीत गए मानो 2.5 पल हो। क्योंकि जिस काम में हमें आनंद मिलता है उस काम में समय बीते पता ही नहीं चलता। जैसे रामनवमी की सेवा के लिए हम लोग 15-20 दिन पहले प्रभु जी ले जाते हैं हरिद्वार, और दिन रात इतनी उमंग रहती है सेवा में, ये कर ले प्रभु जी की जन्मदिन में
ये तैयारी ये तैयारी करते करते देखते हैं तो रामनवमी तो आ गई, भगत भी आ गए, पालकी निकल गई, जन्मदिन बन गया, रामनवमी खत्म भी हो गई, भगत अपने प्रसाद के चले भी गए, पता ही नहीं चलता। क्योंकि उस सेवा में इतना आनंद आता है, पता नहीं आनंद प्रभु जी कहाँ से देते हैं, तो प्रभु जी को ही पता है। तो वही महाराज जी को सेवा और अभ्यास में बहुत आनंद आता था। तो कहते 2.5 मास ऐसे बीते मानो 2.5 पल हो। आपके पिता तिल गुरुदेव को ज्ञात था कि केवल 2.5 मास की सेवा के लिए बालक को माता पिता से आज्ञा मिली है। हमारे मिशन में गुरु शिष्य परंपरा में मर्यादा रही कि माता पिता के आज्ञा आशीर्वाद से ही शिष्यों को गुरु घर में रहने दिया जाए। महाराज हमेशा जब मैं प्रार्थना करती थी कि महाराज जी अब जी के जब रहना है, मुझे एक ही बात कहते थे, माता पिता का आज्ञा ले आओ, उनकी प्रसन्नता लो, फिर आओ। तो वही मर्यादा प्रभु जी ने हमारे की सब भी रखी कि ऐसी मर्यादा के आधार पर योगेश्वर मुलकराज जी महाराज जी ने आपको माता पिता की आज्ञा की याद दिलाकर बड़े प्रेम से आशीर्वाद देकर आपको पिता के घर भेज दिया। अपने प्राणाधार सदगुरु से बिछुना आपको बहुत कठिन सा लगा, पर गुरु आज्ञा शिरोधर्य कर आप गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर तथा सभी गुरु भाई बहनों से भावभीनी विदा लेकर पितृगृह गांव दीवान हवेली की ओर चल पड़े। घर परिवार वाले प्रेम आलिंगन के साथ आपका स्वागत किया, बहुत हर्षित हो उठे। घर पहुंचने पर आपका दिव्य स्वागत हुआ और आपके दिव्य मुखमंडल व शांत योगमय स्वरूप को देखकर सभी लोग गुरुदेव की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। जैसे आप लोग रामनवमी पे आते हो, सेवा करके घर जाते हो, आपके चेहरे में एक अलग ही दिव्यता छलती है, प्रभु जी का आशीर्वाद लेके जाते हो। तो उसी प्रकार आपके दिव्य आभा मंडल को देखकर घर वाले प्रभु जी की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे, परंतु वह में आकर आपका मन गुरुदेव की याद में व्याकुल रहने लगा। मन में वैराग्य व गुरुदेव की मधुर यादों में दिन रात बीतने लगी। उधर आपके पावन दर्शनों के लिए ग्राम वासियों का तांता बनने लगा। तब साधना व सेवा के फलस्वरूप जो आपने योग शक्ति प्राप्त करी और आपका जो तेजोमय स्वरूप था, उस स्वरूप से आपके ग्रामवासी आपके प्रति अत्यधिक आकर्षित होने लगे और मुलकराज जी महाराज जी की जय जयकार करने लगे। धन्य है ऐसे गुरु जिन्होंने सेवा और साधना से अपने शिष्य का जीवन दिव्य बना दिया, अपने शिष्य को ईश्वरीय शक्तियों से उत्प्रोत कर दिया। ग्राम नीत प्रति सत्य में सदुपदेश की धारा बहने लगी। महाराज जी गांव में आके अपने गुरु की याद को तड़पते हुए अपने मन को शांत करने के लिए हर रोज सत्संग और भजन कीर्तन करने लगे। जैसे हम लोग अब कोरोना काल में इतने परेशान हो गए थे, गुरुदेव की याद में 2 घंटा 2.5 घंटा कैसे बीता तो पता ही नहीं चलता। गुरुदेव की महिमा गाने में, गुरुदेव के भजन गाने में, उनकी यादों में टाइम का पता ही चलता। इसीलिए महाराज जी ने अपनी व्याकुलता को दूर करने के लिए गांव में नित प्रति सत्संग और सदुपदेश आरंभ कर दिया। तो आपके भजन कीर्तन और सत्संग से ग्रामवासी तृप्त होने लगे। सारे गांव में रूहानियत वातावरण फैल गया। अपने गुरुदेव की आज्ञानुसार आपने सभी ग्रामवासियों को योग के सरल साधन दिखलाकर उन्हें शारीरिक मानसिक कष्टों से बचाया और ध्यान योग की शिक्षा देकर उनका
आत्म उत्थान कराया। आप अनेक जिज्ञासुओं को ध्यान योग द्वारा मोक्ष के अधिकारी बनाया। आप हमारे परदादा गुरुदेव महाप्रभु रामलाल जी के साक्षात स्वरूप हैं। गुरुदेव ने फरमाया कि महाप्रभु रामलाल जी ने निसमाई किसी गुफा से आकाश मार्ग द्वारा हिमालय के उच्च शिखर पर पदार्पण किया था। हमारे अंदर भी उनकी शक्ति कार्य करती है। पूज्य गुरुदेव की यह कीर्ति पूरे गांव में फैल गई। जैसे जैसे आप अपने गांव आसपास के स्थानों पर निःशुल्क योग शिविर लगाने लगे, नित नई नई अलौकिक घटनाएं घटित होने लगी। जो साधक जिस कष्ट को लेकर गुरुदेव के चरणों में आता, वे कष्ट से मुक्त हो जाता। योग शिविर के दौरान गुरुदेव नित प्रति सायकाल सत्संग भी किया करते थे। इनका सत्संग ऐसी ईश्वरीय शक्तियों से उत्पन्न था कि तांत्रिक विचार वाले लोगों को सात्विक बना देते। एक बार की घटना महाराज जी ने हमें अपने श्रीमुख से स्वयं सुनाई। वो घटना क्या है कि एक व्यक्ति था तांत्रिक प्रकृति का, और जो चोरी करता था, डकैती करता था और तामसिक भोजन करता था, बड़ा क्रोधी था। वो अपनी पत्नी को कभी भी घर से नहीं जाने देता था। सत्संग की बात तो दूर की रही। उसकी पत्नी थोड़ी आध्यात्मिक भाव की थी, भगवान की भक्ति करने वाली थी। तो पति जब चला जाता था तो वो क्या करती थी, सत्संग में चली जाती थी। जैसे पति ने घर से निकल जाना, तो वो महाराज जी के सत्संग में आकर सत्संग आनंद लेती थी। एक दिन क्या हुआ, वो अपने घर में अपने बच्चे को छोड़कर बाहर से कुंडी लगाकर और महाराज जी के सत्संग सुनने चली गई। पीछे से उसका पति आ गया। जब उसने देखा कि पत्नी घर में नहीं है, बच्चा अकेला सोया हुआ है, बाहर से कुंडी लगी, पति को ज्ञात हुआ, हाँ हुआ, उसको अंदर विचार आया कि मेरी पत्नी जरूर सत्संग में गई होगी। और वो बहुत क्रोधातुर हुए और अपनी पत्नी के लिए अपशब्द और कटु वचन करते हुए सत्संग भवन की तरफ निकल पड़े। और जैसे ही सत्संग भवन के बाहर वो व्यक्ति पहुंचा तो उसके कानों में महाराज जी के श्रीमुख से एक मधुर वचन सुनाई दी। वो क्या, जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर। जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर। क्षमा भी जल जाती है परवाने के जलने के बाद। ये शब्द महाराज जी प्रवचन में बोल रहे थे। ये आवाज उस व्यक्ति के कानों में पड़ी। और महाराज जी ने क्या प्रवचन किया सत्संगियों को, जो बीजोगे वही पाओगे। दुख दोगे दुख पाओगे, सुख दोगे सुख पाओगे। मन एक खेती की तरह है, देखा सुना बोला खाया पिया सबका असर प्रभाव इस मन रूपी खेती पर पड़ता है। आपने बीज डाल दिया इस खेत पर, फिर पनपेगा और वृक्ष बनेगा। उसे आपने ही काटना है। ये एक पक्का सिद्धांत है। जीवों की 84 लाख योनियां, जीवों की 84 लाख योनियां है, जिसमें मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक जीव को मनुष्य योनि का सदुपयोग करना चाहिए। आप द्वारा निकाले हुए ऐसे मधुर भाषी दिव्य प्रवचन तथा सत्संग भवन के दिव्य वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के हृदय पे गहरा पड़ा और उसका क्रोध शांत हो गया। वे मन ही मन अपने तामसिक विचारों पर तथा सत्संग के लाभ से वंचित होने पर
पश्चाताप करने लगा। सत्संग की समाप्ति पर यह व्यक्ति श्री गुरु चरणों में पढ़कर गिड़गिड़ाकर अपने पापों का प्रायश्चित करने लगा। दया के सागर गुरुदेव ने उसे माफ कर दिया और उसके अनुनय विनय करने पर अगले दिन उसके निवास स्थान पर गुरुदेव ने अपने श्री चरण कमल डाले। उसके घर में प्रवेश करते ही उसके घर पर तामसिक भोजन देखकर गुरुदेव ने बताया कि इस तामसिक भोजन का प्रभाव, तामसिक भोजन से जो तामसिक विचार आते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन विचारों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और हमारा स्वभाव भी तामसिक हो जाता है। इसीलिए महाराज जी ने उन्हें तामसिक भोजन के लिए मना कर दिया और आज्ञा दी कि आप सात्विक भोजन करा करें। उस दिन के पश्चात उन्होंने अपने घर की सारी दिशाएं बदल दी, तामसिक भोजन छोड़कर सात्विक भोजन करने लगे और अपनी शुद्ध कमाई, जो बुरे कर्म करता था व्यक्ति, बुरे कर्मों को छोड़ दिया और शुद्ध कमाई से अपना जीवन निर्वाह करने लगा। इस प्रकार उसका जीवन आनंदमय बन गया। पूरा भगत, पूरा परिवार हमारे गुरुदेव का भगत बन गया। इस प्रकार अनेकानेक दिव्य घटनाओं से आपके ग्रामवासी आपके प्रति आकर्षित व प्रभावित होकर योग मार्ग से जुड़ने लगे। आपके गांव में डॉक्टर हकीमों से हताश अनेकानेक रोगी आपके आशीर्वाद और आशीर्वाद लेकर योग साधना द्वारा सुखी हुए आनंदित जीवन बिताने लगे। इतना ही कहते हुए आज इस सत्संग को विराम दूंगी। बोल सगुदेव भगवान की जय। इन घटनाओं से महाराज जी की ऐसी अलौकिक जीवन की अलौकिक लीलाओं से हमें यही शिक्षा मिलती है कि परहित बसे जिनके मन माही, इन्हों तात कछु सुलभ नहीं। हमारा जीवन परहित होना चाहिए और परहित में जीवन तभी बिताएंगे जब हम अपनी कमाई करेंगे। कौन सी कमाई? ध्यान की कमाई, साधना की कमाई, तप की कमाई, सेवा की कमाई, भजन की कमाई। ध्यान, भजन, सेवा, सत्संग, तप, स्वाध्याय, इन चीजों से हमारी आत्मा की कमाई होती है, हमारी आत्मिक पावर बढ़ जाती है। तो उस आत्मिक पावर से हम जब किसी की सेवा करते हैं तो उस सेवा का हमें पूर्ण अच्छा फल मिलता है। उस सेवा में हमें पूर्ण रूप से सफलता मिलती है, दूसरों का कल्याण होता है। जितना दूसरों का कल्याण हमारे द्वारा होता है, उतना ही भगवान की कृपा, प्रसन्नता, आशीर्वाद हमें मिलती रहती है। तो इतने कहते हुए योग योगेश्वर महापुरुष रामलाल जी, मुल्केश्वर भगवान, सदगुरु देवदयाल भगवान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। उनके चरणों का बारंबार शुक्राना करते हैं, जिन्होंने योग जैसे एक इतनी अनमोल साधन सिखलाकर हमारा जीवन दिव्य बनाया, आनंदमय बनाया और सुखों से भरपूर कर दिया। हर पल ऐसे भगवान गुरु के रूप में हर पल हमारे अंग संग रहते हुए हमारी रक्षा करते हैं, हमें एक सुखी आनंदित दिव्य जीवन जीने की राह दिखाते। उसी राह पर चलते हुए हम एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हमारी मंजिल क्या है? मोक्ष पद को प्राप्त करना। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है मोक्ष पद को प्राप्त करना। वो पद की प्राप्ति कैसे होती है? केवल गुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, सेवा से, साधना से, जप से, तप से, स्वाध्याय से, सत्संग से। चलो इतने में अपने वाणी को विराम दूंगी। बोल सगुदेव भगवान की, बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय।
योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान की, योगेश्वर देवलाल भगवान की जय हो।